हम पढ़ रहे हैं अंग्रेजी ब्रिज कोर्स में पेज नंबर 80 का एक्टिविटी 7। यहाँ पे आपको फिर एक कहानी दी गई है। इस कहानी को आपको अच्छे से पढ़ना है और कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। तो देखिए, एक बार क्या होता है, एक गांव में एक किसान रहता था। ठीक है, उसके 4 पुत्र थे। वे चारों पुत्र आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे। तो एक दिन क्या होता है, एक किसान बीमार पड़ जाता है। तो बीमार पड़ने के कारण वह निर्णय लेता है कि वह इन चारों में एकता बनाने का प्रयास करेगा, इनमें एकता बनाकर ही रहेगा। तो वह कुछ अनोखी कोशिश करता है। तो वह क्या करता है, वह एक दिन अपने चारों पुत्र को बुलाता है और उनसे कुछ लकड़ियाँ लाने के लिए कहता है। ठीक है, तो लड़के लोग, उनके जो पुत्र हैं, वो लकड़ियाँ खरीद कर ला लेते हैं। तो अब किसान जो है, उनका बूढ़ा पिता उनको उनके प्रत्येक पुत्र को एक एक लकड़ी देता है और उनसे कहता है कि इसे तोड़ कर बताओ। ठीक है, तो सभी लड़के कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रत्येक पुत्र कोशिश करता है। तो प्रत्येक पुत्र लकड़ी को तोड़ने के काबिल होते हैं, वे उसे तोड़ देते हैं। अब तोड़ने में सफल हो जाते हैं। तो फिर उसके पिता उन चारों लड़कों को फिर बुलाता है एक बार और उनको एक बंडल में कितनी 10-20 लकड़ियाँ रहती है, ठीक है, बंडल भर की लकड़ियाँ देता है और कहता है कि इसे तोड़कर बताओ। तो प्रत्येक पुत्र प्रयास करते हैं, लेकिन किसी से भी लकड़ी टूट नहीं पाते हैं। ठीक है, तो वे लकड़ी को तोड़ने में अक्षम हो जाते हैं। ठीक है, तो यह कहानी क्या सीख देती है, देखिए, जिस प्रकार जब लकड़ी अकेली थी तो लड़के ने आसानी से तोड़ दिया, लेकिन जब लकड़ी बंडल में हो गई, लकड़ी में क्या आ गई, एकता आ गई, तो उसे कोई भी तोड़ नहीं पा रहा था। उसी प्रकार अनेकता में ही एकता है। ठीक है, एकता में रहना चाहिए। ठीक है, ये कहानी हमें यह सीख देती है। तो देखिए, इसी से कुछ रिलेटिव हमें यहाँ पे तस्वीर दी गई है। इस तस्वीर में जो हो रहा है, जो क्रियाकलाप हो रहा है, हमें उसे लिख कर बताना है। तो देखिए यहाँ पर पहली तस्वीर हमें क्या दी गई है। देखिए, यहाँ पर जो पिता है वो बीमार पड़ा हुआ है। ठीक है, बिस्तर पर बैठा है। तो देखिए, पिता अपने प्रत्येक पुत्र को एक एक लकड़ी दे रहा है और उसे कह रहा है कि तोड़ कर बताओ। ठीक है, तो हमने इसका आंसर लिख दिए कि यहाँ पर लिखे हेयर मतलब यहाँ, फादर यानी पिता, इज यानी है, गिविंग यानी देना, हिस यानी उसके, एवरी यानी प्रत्येक, सन यानी पुत्र, टू यानी का या फिर को, ब्रेक यानी तोड़ना, स्टिक यानी लकड़ी। ठीक है, यहाँ पिता उसके प्रत्येक पुत्र को लकड़ी दे रहा है तोड़ने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो पिता है वो अपने प्रत्येक पुत्र को लकड़ी दे रहा है कि तोड़ के बताओ तुम। ठीक है, अब देखिए अगली तस्वीर क्या है। देखिए अगली तस्वीर में देखिए, जब लड़के को देखिए एक लकड़ी मिली तो उन्होंने उसे बड़ी ही आसानी से तोड़ दिया। ठीक है, तो हमने इसको लिखे कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हेयर यानी यहाँ, ईच यानी प्रत्येक, सन यानी पुत्र, ऑफ यानी का, फादर यानी पिता, ब्रेक यानी तोड़ना, द वुड, ठीक है, वुड या फिर स्टिक भी ले सकते हो, वुड या स्टिक मतलब लकड़ी। यहाँ पिता का प्रत्येक पुत्र लकड़ी को तोड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए अगली तस्वीर में हमें क्या दिया है। अगली तस्वीर में हमें दिख रहा है कि यहाँ पर पिता अपने प्रत्येक पुत्र को लकड़ी का बंडल दे रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिए हेयर यानी यहाँ, फादर यानी पिता, इज यानी है, गिविंग यानी देना, ईच यानी प्रत्येक, ऑफ यानी का, हिस यानी उसके, सन्स यानी पुत्र, बंडल यानी गुच्छा। ठीक है, गुच्छा या फिर समूह, ऑफ यानी का, वुड यानी लकड़ी, टू यानी का या फिर को, ब्रेक यानी तोड़ना,
यहाँ पिता उसके प्रत्येक पुत्र को लकड़ी का बंडल दे रहा है तोड़ने के लिए। ठीक है ना, यहाँ पे पिता अपने प्रत्येक पुत्र को लकड़ी का बंडल दे रहा है कि तुम तोड़ के बताओ। अब देखिए अगली तस्वीर क्या है। अगली तस्वीर में हमें दिख रहा है कि जब उसके पिता के पुत्र को जब लकड़ी का बंडल दिया गया है तो वो उसे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर रहा है, वो उसे तोड़ ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो क्या है, लकड़ी में एकता है। ठीक है, एकता आ गई। तो देखिए यहाँ पर हमने वैसे लिख दिए, नो यानी नहीं, सन यानी पुत्र, हेयर यानी यहाँ, इज यानी है, एबल यानी योग्य, टू यानी का या फिर को, ब्रेक यानी तोड़ना, वुडन, ठीक है, वुड यानी लकड़ी, बंडल यानी गुच्छा या फिर समूह। ठीक है, यहाँ कोई भी पुत्र लकड़ी को तोड़ने में योग्य नहीं है। ठीक है, यहाँ कोई भी पुत्र लकड़ी को तोड़ने, लकड़ी के गुच्छे को तोड़ने में योग्य नहीं है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए हम देखते हैं इसी की आखिरी एक्टिविटी 8। एक्टिविटी 8 बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, एक्टिविटी 8 बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आपकी कंट्री मतलब क्या होता है, देश, आपके देश में पाए जाने वाले कुछ प्रसिद्ध खाने के बारे में लिखिए, फूड के बारे में लिखिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर पहला खाना लिखा हूँ रोटी, सभी जानते हो। दूसरा लिखा हूँ दाल, तीसरा चावल, चौथा सब्जी, पांचवा पराठा, छठवा मक्के की रोटी, सातवां बड़ा पाव, आठवां खीर, नौवा कढ़ी, 10वां पनीर। हमारे इलाके में यही फेमस है। ठीक है, तो मैंने अपने हिसाब से लिखा हूँ, आप भी अपने हिसाब से लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में समझाई गई बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो से हम यूनिट 12 शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।